वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई ब्लॉग। में कहती हूँ कि आप लोग हर खैरियत से होंगे। तो मैं कल ब्लॉग नहीं डाल सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सो गई थी। इसलिए कल का जो ब्लॉग है वो मैं आज डाल रही हूँ और आज मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि बाकी में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मेरा कलर देख रहे हैं कितना जल चुका है। हम लोग कराची से है ना, तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑनलाइन हमें कराची में पानी लगा ही नहीं। और भाई कुरंगी साइड पे जो है ना वो समंदर की हवा चलती है, मतलब ये है ही कराची समंदर का, तो वो वाली हवा रात से आती है हमें और हम लोग बिल्कुल जल जाते हैं। यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी हो रही है 2 दिन से, कल भी इतनी तेज़ गर्मी थी और आज भी कि पसीने रुकते हैं, तो दिन में शूट करने का कुछ भी दिल ही नहीं चाहता। इंसान अपने काम कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही वजह है जो कि कल ब्लॉग मिल पाया और ब्लॉग लेट हो रहे हैं, नहीं डाल पा रही हूँ। याद रखना है और दुआएं करनी मेरे लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं और वापस आ सकूं और अच्छे ब्लॉग बना सकूं आप लोगों के लिए। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के शहर, आप लोगों के मुल्क, आप लोग जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पे कैसी गर्मी हो रही है। यहाँ तो जला देने वाली हो रही है। और हमारा जो घर है जिस फ्रंट पे, कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कल के ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि बिल्कुल सूरज हमारे घर पर होता है, कितनी शदीद धूप पड़ रही होती है। हवा तो चल रही है, ये नहीं कह रहे कि हवा नहीं चल रही, लेकिन बिल्कुल जला देने वाली होती है ना वो हवा चल रही है। फुल्ला जो हालत दिन में होती है, पसीने भी दिखाऊंगी कैसे जा रहे होते हैं। एयर कूलर, पंखे, गर्म हवाएं फेंकते हैं। रोड़ी वाला शक्कर वाला सीन हो रहा है हमारे साथ। खैर ब्लॉग पूरा देखिएगा और इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ से हमारे ब्लॉग का आगाज़ होता है और मैं उठ गई थी सुबह। फिर मैं हसनैन के साथ गई कपड़े डालने के लिए, ईद के, मम्मा के और अपने, क्योंकि अभी छुट्टियां थी बच्चों की तो बच्चे घर में ही हैं। तो यहाँ पे हमारे कपड़े हैं और हम आ गए कपड़े डालने के लिए। जहाँ मैं सीखती हूँ उन्हीं को देती हूँ कपड़े सीने के लिए। हमने वो दिए, उसके बाद हम आ गए नानी के घर पे क्योंकि मुझे कपड़े सीने भी थे, क्योंकि मैं उनसे सीख रही हूँ तो मुझे भी सीखने के लिए सीना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना पजामा कटवा रही थी। फिर ये आइसक्रीम बेचने वाला है तो बच्चे लेकर आए ये वाली आइसक्रीम, जो कि अभी भी 10 रुपये की मिल रही है। मुझे यकीन ही नहीं होता। हम बचपन में ये वाली आइसक्रीम बहुत खाते थे वाल्स वाले से ख़रीद के, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। बेरीज का टेस्ट आता है इसमें और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी भी ये 10 रुपये की मिलती है। लेकिन मैंने मेरी मम्मा से छुप के नानी घर पे खा ली। और यहाँ पे देखे मेरी मम्मा ने काफ़ी पैसे रखे हैं। मेरी आनी आई थी तो वो सबको चाय बांट रही थी, चाय पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं पी रहा था क्योंकि ये मेरी और मेरी आनी के लिए चाय बनाई थी मेरी मम्मी ने। खैर जी हमने चाय वगैरह पी और सब बैठ के बातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा कर रहे थे। फिर शाम में मैं अपने घर पे आ गई थी। सारे बच्चे आए हुए थे मिलने के लिए क्योंकि हमारी मुमानी का एक्सीडेंट हो गया, रक्षा पूरा कल्टी हो गया उन लोगों का। दुआ कीजिए उन लोगों के लिए आप लोग भी। तो ये सब मिलने आए हुए थे। उन लोगों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन लोगों का। उनके वालिद साहब की हाथ की हड्डी भी टूट गई है। तो सब ये देखने आए हुए थे उन्हें बच्चे। तो मैंने लोगों से मजाक करी थी, ये लोग गोला गंडा लाए थे। तो मैंने कहा मुझे कौन खिलाएगा गोला गंडा, तो सब बोले ले लो लेकिन दे रहा कोई भी नहीं था अपना गोला गंडा। और वैसे मुझे खाना नहीं था क्योंकि मेरा गला खराब था और मैंने सुबह में भी आइसक्रीम खा ली थी और मम्मा को नहीं पता था और मम्मा मेरे को मारेंगी अगर पता चल गया तो। और यहाँ पे देखें हमारी चिड़िया कैसे दाना चुगी, इनकी वीडियो बना ली। और दोपहर में मम्मा जो है ना वो तरबूज लेकर आई थी, तो हमने तरबूज भी काटा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतना बड़ा तरबूज खा के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिल करके खाया था हमने। गर्मियों के फ्रूट्स हैं यार, सीज़न के फ्रूट्स खाने चाहिए और अच्छे होते हैं ये। फिर जी ये देखें हमारी बिल्ली ने दिए थे बच्चे, जो कि 3 दिए थे और ये सिर्फ एक ही दिन सर्वाइव कर सके इस गर्मी में। 2 तो एक गर्मी से मर गया और एक बिल्ली ने आधा खा लिया। यार इतना अफसोस हुआ, हमें पता ही नहीं चला कब दिए उसने बच्चे। मुझे बहुत दुख हुआ और ये बच्चा भी दूसरे दिन मर गया था। फिर जी रात को भाई साहब जा रहे थे चाय लेने के लिए और पराठे लेने के लिए। तो यहाँ पर भाई सबकी सेटिंग्स चाय लगा रहे हैं। सबसे बड़ी वाली मेरी, छोटी वाली मुझसे छोटे भाई की, फिर सबसे छोटी वाली मेरे छोटे भाई की। फिर मायरा साहिबा आ गई थी और मैं और मेरी मायरा जा रहे थे शर्ट सीने के लिए। फिर देखें लाटरियाँ, छुट्टियों में हम लोग इतनी लाटरियाँ खोलते थे ना गर्मियों की छुट्टियों में। बस हमारा काम यही होता था, सुबह जाते थे और लॉटरी खोल के आते थे। यहाँ पे हमारी बिस्मा साहिबा नहाकर आ गई हैं। बिस्मा की भी आई में ना इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी आईज बड़ी ख़राब हो रही हैं और यहाँ पे नहा के आ गई है। बिल्कुल सब कह रही थी, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। देखें इसकी आईज कैसी हो रही है ना, तो इसकी आई इन्फेक्शन हो गया इसकी आँखों में। फिर जी ये मेरी मशीन जहाँ पर मैं कपड़े सीती हूँ और ये देखिए मैंने छोटा सा पजामा सिया, फिर ये वाली शर्ट सी और ये वाली फ्रॉक सी। आप लोग बताइए कैसी सी है, अच्छी सी है नहीं सी। और ये पजामा सिया ये मैंने अपने मामू की बेटी के लिए सी है। और ये देखें कितनी अच्छी फ़्रॉक है, ये वाली भी मैंने सी है। और ये देखें यहाँ पे ममानी कवर चढ़ा रही है बच्चों की कॉपी पे क्योंकि नया साल शुरू हो गया, नया कोर्स आ गया। तो ये देखें सारा कोर्स रखा हुआ बच्चों का, तो ममानी कवर चढ़ा रही थी तो मैंने वीडियो बना। हमारे बच्चों को जितना भी कॉपियाँ कवर करके दे दो, बुक्स कवर करके दे दो, लेकिन ये लोग फाड़ लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ाते, लेकिन सारे बच्चों का हाल यही है कि इतनी बुरा हाल कर देते हैं कॉपी किताबों का कि बस ना ही पूछो, इसलिए करके देते हैं ये लोग कवर अपने बच्चों को कॉपीज़।
और यहाँ पे हमारे मामू काट रहे हैं केरियाँ, इसका बनेगा मुरब्बा। देखिए मामू कुल्हाड़ी नहीं भूनते और उससे काट रहे हैं। तो ये कटती तो कटर से, लेकिन अभी फ़िलहाल काटनी थी क्योंकि मुमानी को बनाना था मीठा मुरब्बा। फिर जी उसके बाद हमारी बिस्मा की आई में डलने लगा ये ड्रॉप और के गुलाब। इसको मामू पढ़वा के लाए थे ताकि इसकी आइस ठीक हो जाए। और जो चीख रही थी, मैंने कहा नहीं चीखो, वीडियो बना रही हूँ, सब बोलेंगे कितनी गंदी बच्ची है। फिर इसने बोला अच्छा, फिर सही हो गई। फिर जी मैंने घर पे आके बनाई खिचड़ी, और खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। देखिए मैं खिचड़ी इसलिए बना रही हूँ, ज़्यादा ना ताम झाम नहीं होता और बनती भी टेस्टी। फिर रात को मैंने खाया तल के रोटी और मुरब्बा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। मुरब्बा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद। जी यही था मेरा ब्लॉग। इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, बगैर मच जाएगा। बाय, नजर नेक्स्ट ब्लॉग में।